आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्पेशल एजुकेशन व डीपीई योग्यताधारियों को भी मौका देने की मांग को लेकर सरकार ने स्वीकार लिया है। अब वे प्रधान शिक्षक योग्य बन गए हैं। डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन डीपीई योग्यताधारी शिक्षकों को प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की मांग को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजा था। शिक्षिकाओं को मायके से ससुराल जाने के लिए अभी करना होगा और इंतजार। राज्य के 80,000 से अधिक स्कूलों में हो रहे इंतजार। संवर्धन कोर्स के साथ डीपीई योग्यताधारी भी बन सकेंगे प्रधान शिक्षक। 6 माह के कोर्स के साथ डीपीई को माना गया डीएलएड के समकक्ष। अटकलों के बीच बुधवार की रात अचानक तब गर्मी और बढ़ गई जब कुछ वेबसाइटों पर खबर चलने लगी कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। इस खबर के साथ ही तमाम सवाल की खड़े हो गए कि क्या परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बिहार विधान परिषद चुनाव नजदीक में एमएलसी इलेक्शन 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। कहे जाने के लिए गैर दलीय होने के बावजूद बिहार विधान परिषद चुनाव पूरी तरह दलीय होता है। केवटी के भाजपा विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा का थाने में वीडियो वायरल होने के बाद सियासत तेज हो गई। राजद के लिए सरकार पर हमले का मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सरकार पर तंज कसा। पुलिस अपर निरीक्षक व सार्जेंट अवर निरीक्षक के पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा में क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए 24 अप्रैल की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रारंभिक लिखित परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी। करीब 2 वर्ष पहले हुई शादी के महज एक पखवाड़ा बाद ही पति से तलाक लेने वाली युवती का शव शनिवार सुबह खेत में बरामद किया गया। हत्या किसने और क्यों की गई इसका पता नहीं चल सका है। युवती की कटपट्टी से जख्म है। बिहार की राजधानी पटना में रामनवमी के दिन अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में हनुमान मंदिर की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पूरी रात जगते हैं। भगवान राम की शोभा यात्रा का दीदार करने के लिए पटना वासी महीनों से इंतजार करते हैं। नालंदा जिले के बेना थाना क्षेत्र के पोराजित गांव के शुक्रवार रात आपसी विवाद के बाद जमकर फायरिंग हुई। लोगों का कहना है कि वहां 50 राउंड से अधिक गोलियां चली। इसमें एक जख्मी हो गया। 2 को पुलिस के गिरफ्तार कर लिया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, एनडीए सरकार ही बोचहा का विकास। राजद पर साधा निशाना। काम के लिए समय मिला तो क्या हुआ यह जानती है सरकार। सहनी को एनडीए ने सम्मान दिया। गठबंधन धर्म का उन्होंने पालन नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी अस्पताल या आशा कर्मियों की देखरेख में प्रसव का चलन बढ़ा है। स्वास्थ्य कर्मी अभिभावकों की पंजीयन के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में जन्म पंजीकरण में हुआ सुधार तो मृत्यु की जानकारी देने में सुस्ती कायम है। मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो के अलावा बिहार में पटना संग्रहालय के बीच बनने वाले टनल में 12 समीक्षा बैठक कहा। इसमें टनल के बेहतर एयर सिस्टम व प्रकाश की व्यवस्था के साथ बनाए। उन्होंने इसका काम जल्द शुरू करने को कहा। शराब की सूचना देने पर वासुदेवा के चकौरा में मचा घमासान। जमकर गोलीबारी। हथियारों के साथ पहुंचे थे। कई बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। करीब 40 हथियार बंद हमलावर। गोली चलाने से एक जख्मी समेत कई घायल। चिकित्सा जारी है। सुरेश सब्जी बेचता था। वह प्रतिदिन शेरघाटी मंडी से सब्जी खरीदकर इमामगंज ले जाता था। शनिवार को भी एक मैजिक से सब्जी लादकर इमामगंज जा रहा था, तभी तेज रफ्तार हाईवे में टक्कर मार दी। टक्कर में सुरेश सड़क पर गिरा। हाईवे में कुछ ऐसे कुचल दिया। मुजफ्फरपुर की एजेंसी को मिला सफाई व डोर टू डोर कचरा उठाने का ठेका। नगर परिषद लखीसराय की बदली गई व्यवस्था। पहली बार आउटसोर्सिंग के जरिए एक ही एजेंसी को दिया गया काम। गड़बड़ी के बाद लगा दी जाएगी रोक। नमो देवई युवती और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर मुंगेर की लवली शक्ति बनकर उभर रही है। वे उनकी आवाज़ उठती है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए कदम बढ़ाती है। लवली ने अब तक कई महिलाओं की मदद की है।
नियमित टीकाकरण के अंतर्गत एई के टीका के काफी संख्या में लाभार्थी वंचित। सरकार द्वारा प्रसव और बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था बच्चों को लगाया जाता है। जेई, बीसीजी, ओबीपी, बेटा। भागलपुर में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट शुरू हो गया। शाहकुंड बाजार में ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीएचईडी की ओर से जल आपूर्ति बंद कर दी गई है। नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके समकक्ष शेर बहादुर देउबा ने इस ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर जयनगर से रवाना किया जा रहा है कि इससे दोनों देशों के संबंध में सुधार होगा। हर रोज बढ़ रहे डीजल की कीमत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। पिछले साल की अपेक्षा डीजल की मूल्य में लगभग 25% अधिक वृद्धि होने से आसार दिख रही है। हार्वेस्टर के थ्रेशर वाले गेहूं कट के लिए गत वर्ष की अपेक्षा सफाई अधिक राशि मांगे जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मुसहरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के कार्यरत पर निगरानी की टीम ने शनिवार को छापेमारी की। अब तक उनके पास 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने का पता चला है। टीडीएस दुकानदार की भूमिका भी जांच की रही है। सतगरवा जलाशय परियोजना से मुंगेर के किसानों के आस एक बार फिर जगी है। इससे किसानों की सिंचाई के समय ढूंढ रही है। साल 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने 7 करोड़ के लागत से इसका शिलान्यास किया था। सिवान में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक अलग अलग सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। शुक्रवार रात को ट्रक की टक्कर से दी गई। इनमें 2 पहचान यूपी निवासी के रूप में की गई है। अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच के लेकर पीएस व एससीएमओ सामने एक आदमी के नाम पर 3 जगह चल रहे सेंटर पर एससीएमओ के तत्काल रोक लगा दी है। एससीएमओ अमानक अल्ट्रासाउंड केंद्रों के विरुद्ध चल रहे अभियान। भागलपुर में एक के बाद एक लगातार बम धमाके हो रहे। पिछले महीने धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। सबसे अधिक धमाका नाथनगर इलाके में हो रहा है। सूत्रों की माने तो इसमें भू माफिया का हाथ है। कोटवार केंद्रीय कारा रांची के आरोपित लालू प्रसाद यादव को पटना की अदालत में 30 अप्रैल को पेश करने का निर्देश दिया। सीबीआई के प्रभारी जज ने यह दिया कि अधिवक्ता एजाज हुसैन के अदालत में एक आवेदन देकर पेश करने का निर्देश दिया था। भाजपा के 2 मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। पीएम मोदी के कार्य गिनाकर मांग रहे वोट। राजद के प्रदेश स्तर के नेता के विधान परिषद चुनाव के बाद मैदान में उतरने की संभावना। कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाकर मैदान में उतरने वीआईपी प्रमुख ने किया रोड शो। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी। इस बीच सीबीआई कोर्ट ने हाई कोर्ट एलसीआर के लिए 65 ट्रक दस्तावेज भेजे हैं।